आरोप लगता है आप पर। हाँ जी। वो ये आरोप लगता है कि आप हजका से गठबंधन इसलिए तोड़ना चाहते हो या लगातार इस तरह की बयानबाजी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी स्वाभाविक इच्छा है कि इनेलो से ये गठबंधन हो जाए। लोकसभा चुनाव में भी लगातार इस तरह की खबरें आती रही, आप लगातार ये झंडा उठाए रहे, आपने अपनी निजी राय पार्टी को भी बताई कि आप इनेलो से गठबंधन करिए, और ऐसी कोशिश एक बार फिर से आपकी तरफ से विधानसभा में भी हो रही है। क्या इसलिए हजका का विरोध ज्यादा है? आप मीडिया पर सारी नजर रखते हैं, आप मुझे मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में मेरा एक बयान दिखाएं जहां पर मैंने कहा हो कि हमें इनेलो के साथ समझौता करना चाहिए। पार्टी की किसी मीटिंग में कोई नेता आकर बताए कि क्या मैंने कभी कहा हो कि हमें इनेलो के साथ समझौता करना चाहिए। मेरी तो हमेशा से ये राय रही है कि हमें अकेले अपने दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए और हमें अकेले अपने दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सत्ता के शिखर तक लेके जाना चाहिए। अकेले दम पर सर चलेंगे कैसे? लेकिन आपके जनाधार नहीं है, आरोप लगते हैं कि आपके पास 90 कैंडिडेट नहीं होंगे, ये जो आपका आला कमान है वो इस बात को समझता है। बहुत पुरानी बातें हो बीजेपी गई में जो धड़ा है वो आप बात देखिए, कहता है। आप पिछले युग की बातें कर रहे हैं। आला कमान युग ने भी आपसे कहा है कि भैया पहले 90 कैंडिडेट तो ले आओ, गठबंधन की बात फिर करेंगे। सर पहले जो तय है वो सीटों की एक लिस्ट युग मांगी गई। बदल चुका है, ये आप पिछले युग की बातें कर रहे हैं। अब युग परिवर्तन हो गया, कांग्रेस चली गई है, भारतीय जनता पार्टी आ गई है केंद्र में। क्या आज से पहले इस प्रकार से हुआ? सारा युग परिवर्तित हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कार्यकर्ता ना होते, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर नेता ना होते, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो हम 72 में से 52 विधानसभा अच्छा सर, एक बात बताइए, जीत नहीं सकते। आला कमान जब भी घोषित जीत करेगा नहीं सकते गठबंधन थे का भविष्य तब करेगा। आला कमान जब भी घोषणा करेगा तब करेगा, हफ्ते में कर दे और वक्त ले तो वो और वक्त ले। लेकिन आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, तैयारी किस स्तर की कर रहे हैं आप लोग? 90 सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर 45 पर ही फोकस? देखिए, पहले दिन से, क्योंकि अब लिस्टें पहले दिन से शुरू हो गया, आप सुनिए, पहले दिन से हम 90 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब अभी गठबंधन के बारे में जो फैसला होगा होगा, लेकिन हमें 90 की 90 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया। अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित सरकारों के मंत्री जाकर हमारी तैयारियों का अवलोकन कर रहे हैं, वो 90 की 90 सीटों में जा रहे हैं। हम जितने कार्यक्रम बना रहे हैं हम 90 की 90 सीटों के लिए बना रहे हैं और कैंडिडेटों की सूची भी हम 90 की 90 क्षेत्रों के लिए। तो विद साहब, ये दोहरापन नहीं है? जब वो पोस्टर पे लिखते हैं अब की बार कुलदीप सरकार, तो आपत्ति आप दर्ज कराते हैं और आप खुद 90 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये विरोधाभास, ये दोहरापन नहीं है क्या? जब हमारे वो भी तो गठबंधन, आपत्ति दर्ज करा सकते जब हैं, हमारे अभी तक तो गठबंधन चल रहा नहीं, है। जब हमारे गठबंधन पार्टनर ने अपने कैंडिडेट अनाउंस करने शुरू कर दिए और गठबंधन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, तो हम 90 सीटों की तैयारी क्यों ना करें? अंतिम समय में जाकर कुलदीप बिश्नोई कोई और खेल खेल दे तो क्या हम तमाशा देखते रहेंगे? हमें तैयारी, आपको लगता है कोई खेल खेला जाएगा? जिस प्रकार से उन्होंने दूरी बनाकर रखी लोकसभा के चुनाव के दौरान, उसके हम सोचने को मजबूर हैं कि ये कोई ना कोई और खेल भी खेल सकते हैं। ये सब क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आपके, जो आपने एक तरीके से कैंडिडेट तय करने हैं, क्या क्राइटेरिया है इस बार रखा हुआ? देखिए, उसके लिए सारी हम जो है बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, सारा कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं और उसके बाद ही हम तय करेंगे। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा या जो बाहर से प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के पुराने, जो आपने अनुभव, जो आपने एक्सपेरिमेंट लोकसभा में क्योंकि पार्टी की बड़ी आलोचना हुई, जीत बहुत सारी चीजों को ढक देती है। देखिए, लेकिन हरियाणा में टिकट वितरण किस तरह से कटघरे में खड़ा रहा, 1000 सवाल पूछे गए। आज भी कांग्रेसी तंज जब कसते हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, आपके 5 सांसद तो हमारे यहाँ से कांग्रेस गए हुए हैं। संभाल के रखती ना अपने लोगों को, यही सिलसिला कांग्रेस संभाल के रखती है अपने लोगों को। यही सिलसिला विधानसभा चुनाव में चलेगा या कुछ चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला लगाएंगे? आपको फार्मूला बताता हूं, क्योंकि हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जी। किसी भी कार्यकर्ता को लेना है तो स्क्रीनिंग कमेटी से पहले अप्रूवल ली जाएगी। उस स्क्रीनिंग कमेटी में मैं भी हूं और हमारे सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उसमें सदस्य हैं, उससे अप्रूवल ली जाएगी। और कहीं पर भी जहां पर हमारे पास
कदावर नेता है, जी। चुनाव लड़ने लायक, चाहे वो 19 हो, हम वहां पर किसी को शामिल नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं करवाएंगे। जहां पर हमारे पास कोई कमजोर कार्यकर्ता होगा या हमारे पास कहीं पर कोई कार्यकर्ता नहीं होगा, वहां के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग सभी पार्टियों से आना चाह रहे हैं। आना चाह आज पूरी तरह से एक लाइन लगी हुई है सभी पार्टियों से, इनेलो से भी, इनेलो से भी। सभी पार्टियों से। अभी हमने इनेलो को ज्वाइन करवाया, अभी ज्वाइन करवाया अशोका रोड पर सभी पार्टियों के। 90 में से कोई फिगर है ऐसा कि इन जगहों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, भले ही वो 19 के नहीं, वो हमने 25, 35, 50 वो हमने किया हुआ है, फिगर है, वो हमने किया हुआ है, वो सारा हमने उसका तय किया हुआ है कि कितनी सीटों पर हमें किसी भी हालत में किसी को भी नहीं लेना, ये तय है। तय है। तो क्या उनका आंकड़ा क्या है सर? नहीं, 20 हम है, बता नहीं 25 सकते हैं, है? वो बता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से वो ठीक भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर किसी भी हालत में हम किसी को नहीं। अच्छा वैसे साहब, आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस से, इनेलो से, या खुद देखिए, से, या खुद से? हमारा मुकाबला किससे है ये मत पूछो। आज कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर जनसभा में कहते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। आज इनेलो हर जनसभा में कहती है कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। सारी पार्टियों ने मान लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, यानी सबने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी ही आज प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे साहब, कल हम चर्चा भी कर रहे थे इस बात पर, आपके आलाकमान ने यह फैसला किया है कि कोई चेहरा नहीं होगा। आमतौर पर बीजेपी की रवायत, ये परंपरा रही है। अभी ऐसा कहीं कोई फैसला नहीं हुआ, उत्तराखंड में अभी ऐसा कहीं कोई फैसला नहीं हुआ, अभी सीएम के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और जब तक गठबंधन को साथ चलना है, जहां उसको बाय बाय करना है, उसका फैसला नहीं होता, तब तक सीएम पद के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। साहब, रामविलास जी का क्या होगा? उनको आप घोषित कर चुके हैं? नहीं, हमने किसी ने उनको केंद्रीय इतने बड़े नेता ने उनको सार्वजनिक तौर पे घोषित किया है, उनका क्या होगा?